बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक राजा था। उसका नाम था कंस। कंस शक्तिशाली था, पर उसका मन हमेशा डर से भरा रहता था। एक दिन उसने एक भविष्यवाणी सुनी। देवकी का 8वां बच्चा तुम्हारे अहंकार का अंत बनेगा। कंस डर गया। उसे ताकत होने का डर था, उसे राज होने का डर था। यही उसका सबसे बड़ा कारण था। कंस But बुरा what इसलिए नहीं था if the क्योंकि वो prophecy is ताकतवर true? था, बल्कि इसलिए कि वो What डरता then? था। देवकी कंस की बहन थी और वासुदेव उनके पति। जब जब देवकी के बच्चे जन्म लेते, कंस अपने डर के कारण गलत निर्णय लेता गया। लेकिन समय अपना रास्ता बनाता है। उस रात मथुरा में एक शांत रात थी। कोई उत्सव नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक नन्हा सा बच्चा जन्मा। वो था हमारा लॉर्ड कृष्णा, नन्हा कान्हा। वो रोया नहीं, वो शांत था, जैसे उसे पता हो सब कुछ ठीक होने वाला है। वासुदेव ने नन्हे कान्हा को देखा और समझ गए, ये बच्चा महलों में नहीं पलेगा, क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ प्रेम नहीं पलता। वासुदेव चाहते थे कि कान्हा डर से नहीं, प्यार से बड़ा हो। इसलिए वे चुपचाप नन्हे कान्हा को लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी आई, लेकिन उस रात यमुना शांत नहीं थी। आसमान गरज रहा था, बारिश जोर से बरस रही थी। वासुदेव नन्हे कान्हा को सीने से लगाए तेज बहती धारा में कदम बढ़ाते गए। पानी बढ़ता गया, लहरें उनके पैरों से टकराईं, हवा उनके वस्त्रों को जोर से हिलाने लगी। तभी अंधेरे पानी के भीतर से एक विशाल आकृति उठी, शेषनाग। अपने फैले हुए फनों से उन्होंने नन्हे कान्हा को बारिश से ढक लिया, जैसे तूफान के बीच कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डरो मत, ये यात्रा सुरक्षित है। और उसी भीषण रात में वासुदेव गोकुल की ओर बढ़ते चले गए। गोकुल कोई बड़ा नगर नहीं था, वहाँ कोई राजा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस गायें थीं, खुले आंगन थे और ढेर सारा प्यार था। यहीं नन्हे कान्हा को माँ मिलने वाली थी, यशोदा मैया। यशोदा मैया गहरी नींद में थी। वासुदेव ने नन्हे कान्हा को धीरे से उनके पास रखा और अपनी बेटी को साथ लेकर वापस चल पड़े। यशोदा को नहीं पता था कि उन्होंने किसे गोद में लिया है। उनके लिए वो भगवान नहीं थे, वो बस एक प्यारा सा बच्चा था। और यहीं से नन्हे कान्हा की मीठी कहानियां शुरू होती हैं। मुस्कान, माखन, शरारत और ढेर सारा प्यार। जहाँ डर राज करता है वहाँ कंस होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कृष्ण पलते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा।